श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन से कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भैयाओं की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। सभी श्रोता बंधुओं को नवरात्र पर्व की मंगल कामना के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। तो चलिए कथा प्रवाह में श्री कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान मैया पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग में महाराज बालकांड का विश्राम हुआ, श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ और जान बारात वापस अयोध्या में लौट गई है। माताओं ने बहुओं को घर में लेने का इनका सब काम किया है और विवाह संपन्न हो गया। महाराज आज की कथा में अब अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर की और अपने आराध्य देव भगवान श्री राम जी की स्तुति की है, जिसको हम मंगलाचरण कहते हैं। हर कांड के पहले उन्होंने संस्कृत में मंगलाचरण किया है, उसके बाद कथा कही है। तो 3 श्लोकों में उन्होंने महाराज मंगलाचरण किया और एक सोरठे में महाराज गुरु जी की चरण वंदना की है। फिर उसके बाद उन्होंने कथा कहना आरंभ किया है। तो आइए चलते हैं अब कथा में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड श्लोक है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी बालराट सोयंभूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुति की है, भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। महाराज कैसे हैं शंकर भगवान? यस्यांके च विभाति भूधर सुता, अर्धनारीश्वर हैं, जिनकी जो है वाम भाग में कहते हैं महाराज पार्वती मैया विराजमान हैं, देवापगा मस्तक है और सिर पर महाराज गंगा है, भाले बाल विधुर गले च गरलम, महाराज उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा विराजमान है, गले में गरल है और यश्योरसी ब्यालराठ, और महाराज गले में नाग काला भी विराजमान है। सोयम भूत विभूषण सुरवर, महाराज भस्मी से विभूषित हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं और सर्वदा सर्वाधिप है, हमेशा सभी देवों में देवाधिदेव है। ऐसे महाराज जो भगवान शंकर जी हैं, सभी में विराजमान हैं, कण कण में विराजमान हैं, ऐसी चंद्रमा की कांति के समान महाराज जो भगवान शंकर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वो मेरी रक्षा करें। पारक्षण धातु है, उससे बना पातु। हम तो कहते हैं महाराज आपकी हमारी सबकी रक्षा करें। शंकर भगवान की स्तुति की। दूसरे श्लोक में अपने आराध्य देव भगवान श्री राम जी की स्तुति की है। प्रसन्नतां या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः पदाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं, उनके महाराज जो मुखमंडल की छवि है, वो मुखमंडल की छवि महाराज क्या करें? कहते हैं हमारे लिए हमेशा मंगल करें, हमारा कल्याण करें। राघवेंद्र सरकार की जो मुख छवि है, मुखमंडल की कांति है महाराज, कैसी है?
कभी नहीं कुमलाती। महाराज जब अभिषेक की जब उनको सूचना मिली, गुरुजी ने दिए वशिष्ठ जी ने, तो महाराज प्रसन्नता नहीं हुई। राज्याभिषेक के समाचार सुनकर जिनकी मुख कांति ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुई, और जब वनवास का समाचार मिला तो महाराज मुख कांति मलिन नहीं हुई। न हर्ष है और न विषाद है। तो हर्ष और विषाद से रहित भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मुख कांति है महाराज, वह हमें मंगल प्रदान करें। ये दूसरे श्लोक का उन्होंने ऐसे मंगलाचरण किया। तीसरा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। रघुवंशनाथम रामम नमामि। जो रघुनाथ जी हैं महाराज, उन रघुनाथ जी और श्री रामचंद्र जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। महाराज बाकी झांकी का वर्णन किया। नील अंबुज श्यामल कोमल अंगम, नील कमल के समान बड़े श्याम वर्ण के और कोमल कोमल जिनके अंग हैं। सीता जी महाराज उनके बाएं भाग में विराजमान हैं, हाथ में धनुष बाण है। ऐसे जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो रघुनाथ जी हैं, ऐसे उन रघुनाथ जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अब महाराज उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, और ये हनुमान चालीसा का भी पहला दोहा है। महाराज लगभग सभी को याद है। आज इसका अर्थ भी देख लेते हैं, क्या अर्थ होता है। रूपक अलंकार है महाराज। मन मुकुरु सुधारी, निज मन मुकुरु सुधारी, मैं मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। क्योंकि मन साफ रहेगा तो महाराज अच्छी जो है वो रामचरित्र दिमाग में आएंगे, और यदि मन साफ नहीं हुआ तो नहीं आएंगे। जैसे दर्पण साफ हुआ तो बिंब का प्रतिबिंब अच्छा दिखेगा, और यदि दर्पण मेला हुआ तो महाराज बिंब का प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखेगा। मैं मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करूँगा। अब दर्पण तो साफ हो जाएगा महाराज किससे? रज, रज यानी भस्मी जो भी है, धूली। महाराज धूली से दर्पण साफ हो जाता है। अब मन किससे साफ होगा? उन्होंने कहा मेरे श्री गुरु चरण सरोज रज। मेरे श्री गुरु जी महाराज नरहरि महाराज, ये उनके गुरु जी का नाम है। नरहरिदास जी महाराज उनके गुरु जी हैं। उन मेरे गुरु जी की चरण सरोज, यहाँ भी रूपक अलंकार है। चरण रूपी कमल और उस कमल की पराग, पुष्प पराग, मेरे गुरु जी के जो चरण कमल हैं उनकी पराग से मैं मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करूँगा। और फिर बाद में बरनौ रघुबर बिमल जसु, फिर मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का बखान करूँगा। जो दायक फल उचारी, और जो महाराज 4 फलों के देने वाले हैं। भगवान श्री राम जी 4 फलों के देने वाले हैं। ये 4 फल कौन से? का हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो एक बार पुनः इसका अर्थ देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण, मुकुर यानी दर्पण होता है, ये ऐसा शब्द आ गया कि इसको पढ़ते सब हैं लेकिन शायद इस पर ध्यान देते नहीं हैं। हमने कईयों से पूछा भाई इसका अर्थ बताओ, श्री गुरु चरण सरोज रज सुर इस दोहे का, तो महाराज अटक जाते हैं। तो कहते हैं मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो 4 फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। अब महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। अयोध्या में आनंद हो रहा है महाराज। अरे 4 भाइयों की शादी हो गई साहब। तो जब ते राम ब्याही घर आए, निति नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए,
नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। सबके उर अभिलाषु से कहीं मनाय महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशो। हमारा शादी ब्याह हो गई है, अयोध्या के नर नारियों के मन में विचार आ रहा है कि ये काम तो हो गया, अब दूसरा काम और हो जावे। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मना कर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें तो बहुत ही अच्छा हो। ऐसी कामना कर ही रहे थे कि महाराज एक समय महाराज दशरथ जी कांच के सामने खड़े हो गए, हाथ में ले लिया होगा कि एक समय सब सहित समाजा, राजी सभा रघुराजु विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजी सभा रघुराजु विराजा। कहते हैं एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। सारे मंत्री दीवान सब थे महाराज, पूरी प्रजा थी। तुराय शुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समकीना। राय शुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समकीना। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया। ये मुकुर शब्द यहाँ भी आया महाराज। राजा ने स्वभाव से ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखा, बदन बिलो की मुकुट देखा और देख करके महाराज मुकुट टेढ़ा हो रहा था, उस मुकुट को सीधा किया। बुढ़ापे में मुकुट टेढ़े हो जाते हैं महाराज, तो देख लेना चाहिए बीच बीच में कि अपना मुकुट कैसा है। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। राजा ने देखा कि कानों के पास के बाल सफ़ेद हो गए हैं। इसको कलम बोलते नहीं, सबसे पहले सफ़ेदी यहीं से शुरू होती है, कानों के पास से। लगता है बुढ़ापा कुछ कहना चाहता है कान के पास आके। तो राजा ने देखा कि कानों के पास के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहु के न लेहूँ। नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहु के न लेहूँ। काहे राजन, श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। ये देखो महाराज, दशरथ जी ने अपने मन में कल्पना कर ली है कि भाई ये सफ़ेद बाल आ गए हैं कानों के पास, अब ये कानों के पास बुढ़ापा आ गया है, ये कह रहा है हमारे कान में कि आप बस मुक्ति लो, राम जी को युवराज बनाओ और अपना बोझ भार थोड़ा हल्का करो। महाराज अच्छे समझदार व्यक्ति को भी ऐसे ही करना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को महाराज ये कार्यभार बांट देना चाहिए। यह विचार उरआन नृप सुदिन सुअवसर उपाय, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु ही सुनायऊँ जाए। महाराज ये जब मन में विचार आया, गुरु जी के पास चले गए और उनसे जा कर के निवेदन कर दिया। महाराज जो दशरथ जी हैं अपनी हर व्यथा कथा गुरु जी से कहते हैं।
जब पुत्र नहीं था तो गुरुजी से कहा। उसके बाद में फिर महाराज बारात जाने लगी तो महाराज जो है, पहले तो वो पाती जब वहाँ से आई, जनकपुर से दूत आए पाती लेके, तो महाराज फिर गुरुजी को ही बुलाया। और अब महाराज जब राज्याभिषेक का अवसर आया तो भी महाराज गुरुजी को बुला रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने हृदय में ये विचार लाकर, महाराज शुभ दिन और शुभ समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर होकर के आनंदमय मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया कि गुरुजी देखिए आप, हमारे कानों के पास सफ़ेद बाल आ गए हैं, बुढ़ापा आ गया, यही तो पहचान है। चश्मा लग जाना महाराज, बत्ती सी लग जाना, कानों में सुनना कम हो जाना, सिर के बाल सफ़ेद हो जाना, यही तो नोटिस आते हैं वहाँ ऊपर वाले के यहाँ से। समझो तो समझ जाओ, नहीं समझो तो मत समझो। तो कहीं बुआलू सुनिय मुनि नायकी, भय राम सब विधि सब लायक। कहीं बुआलू सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। महाराज अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। नाथ रामू करी हैं जो बराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। नाथ रामू करी हैं जो बराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। दशरथ जी महाराज कहते हैं गुरुदेव से, हे गुरुदेव, अब श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए और कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जावे। आज्ञा भी दो, मुहूर्त भी देखो। तो महाराज जब आप आज्ञा देंगे और वो सामानों की लिस्ट देंगे तो महाराज हम तैयारी कर ले हैं। मोहि अछत यहू होहि उछाहू, लहै लोग सब लोचन लाहू। मोहि अछत यहू होहि उछाहू, लहै लोग सब लोचन लाहू। दशरथ जी महाराज कहते हैं गुरुदेव, मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जावे जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। उन्होंने कह दिया महाराज मेरी वो सब इच्छाएं पूरी कर दी आपने, कोई कमी नहीं रही, बस ये एक और कमी है जिसको आप पूरा कर दो गुरुदेव। देखो आप यही करें इसमें, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, एक लाल सा यह मन माही। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, यह लाल सा एक मन माही। गुरुदेव आपकी कृपा से शिव जी ने सब इच्छाएं पूरी कर दी है, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोचे तनु रहूं कि जाऊं, जही न होई पाछे पछताऊं। पुनि न सोची तनु रहूं कि जाऊं, जही न होई पाछे पछताऊं। इस मेरी एक इच्छा के पूर्ण हो जाने पर महाराज फिर कोई सोच नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये शरीर रहे अथवा चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो,
मेरे सामने ये काम और हो जाए महाराज। सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोदी मूल मन भाए। सुने मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोदी मूल मन भाए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। कहा ये तो हमारे मन की बात कर दी आपने। महाराज गुरु जी का आदेश हो गया, बेगी विलंब न करिए नृप, राजन अब देरी मत करो। साजिए सब ही समाजु, सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम हो ही जुबराजू। वे बोले, हे राजन अब देर न कीजिए, शीघ्र सब समाज सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जावे। जिस दिन राम जी का युवराज पद होगा, अभिषिक्त होगा, महाराज अपने आप अच्छे लगन आ जाएंगे, अच्छा समय आ जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। राजा आनंदित होकर महल में आए गुरु जी की बात सुनकर, और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री महाराज सुमंत्र जी को बुलाया। जब सब आ गए हैं तो महाराज उनसे दंडोत प्रणाम करके बैठे हैं। कही जय जीव शीस तीन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। कही जय जीव शीस तीन नाये, भूप सुमंगल बचन सुहाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए। उन लोगों ने महाराज की जय हो ऐसा कह करके मस्तक नवाया, प्रणाम किया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए। सभी थे तो सभी से कह दिया कि जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूँ हरषि राम ही टीका। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूँ हरषि राम ही टीका। महाराज दशरथ जी ने कहा, यदि आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। तो देखो, राजतंत्र होते हुए भी प्रजातंत्र हो गया। सबसे पूछा है, 5 आदमियों को अगर ये बात जचती हो तो महाराज राम जी का राज्याभिषेक कीजिए। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजी गहा गह अवध बधावा। सुनत राम अभिषेक बधावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाजी गहा गह अवध बधावा। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अयोध्या में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। सकल कहीं कब होई काली, विघन मनावही देव कुचाली। सकल कहीं कब होई काली, विघन मनावही देव कुचाली। महाराज गुरुजी ने आदेश दे दिया, सारी सामग्री आ गई, सब तीर्थों का जल आ गया, सर्व औषधि आ गई, सब धान्य आ गए, सब तैयारी हो गई। अब तो गुरुजी ने कहा, भाई कल राज्याभिषेक होगा। तो सब लोग अब ये कह रहे हैं
कि अब रात कैसे बीतेगी, कब राम जी का राज्याभिषेक होगा, कब हम उनके दर्शन करेंगे। सकल कहीं, सब करें, स्त्री पुरुष सब करें, अयोध्या की हर नर नारी कर रही है। कब हो ही काली, कल कब होगा। महाराज यहाँ तो अयोध्या में से आनंद हो रहे हैं और स्वर्ग में महाराज देवताओं का और उनका महाराज तापमान बढ़ गया, कहते हैं उसको बीपी हाई हो गया महाराज। अब वो विघन मना रहे हैं, विघन मना वही देव कुचाली। कुचाली का मतलब कुचाल करने वाले, षड्यंत्र करने वाले। और उधर षड्यंत्रकारी देवता विघन मना रहे हैं। कहा कैसे भी हो, ये शपथ ग्रहण समारोह तो टलना ही चाहिए। ऐसा कोई षड्यंत्र करो, ऐसे कोई दल बदलू तैयार करो कि महाराज जो है ये शपथ ग्रहण समारोह टल जावे। विघन मना वही देव कुचाली, तिन्हें सुहाइन अवध बधावा। चोरहि चंदिनी राति न भावा, तिन्हें सुहाइन अवध बधावा। चोरहि चंदिनी राति न भावा। महाराज उन्हें अयोध्या के बधावे नहीं सुहाते देवताओं को। उनको मालूम है ना कि महाराज लंका में हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, अगर ये राजा बन के अयोध्या में बैठ गए तो इनसे मुक्ति कौन दिलाएगा। इसलिए महाराज वो षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्हें अयोध्या के बधावे नहीं सुहाते। कैसे? जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चोर ही चंदिनी राति न भावा। अरे महाराज चोरों के लिए तो अंधेरी रात चाहिए ताकि अपना काम कर सके। चांदनी रात में उनको महाराज तकलीफ होती है, हर कोई देख लेगा। शारद बोली विनय सूर करही, बारही बारी पायले परही। शारद बोली विनय सूर करही, बारही बारी पायले परही। महाराज सरस्वती जी के पैरों में गिर गए। सरस्वती जी को बुलाया, शारद बोली यानी बुलाया, और देवताओं से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। बार बार उनके पैरों में पड़ करके और बार बार उनसे विनती कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाहि बन राजू तजी, हो ही सकल सुर काजू। देवता करें कि हे मैया जी, हे माता जी, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज कुछ कीजिए। महाराज आप वही कीजिए जिससे श्री राम जी महाराज राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देखो आप कैसे लालची हैं। इसीलिए देवताओं का एक विशेषण है महाराज कि ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। दूसरों की चढ़ती हुई, दूसरों की उन्नति को नहीं देख सकते। ये चौपाई भी आगे आ जाएगी महाराज। सुने सूर बीनय ठाड़ी पछिताती, भयू सरोजी विपिन हिमराती। सुने सूर बीनय ठाड़ी पछिताती, भयू सरोजी विपिन हिमराती। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है। कहा राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है महाराज। हर करें ये तो टलना ही चाहिए, राम जी को तो वन में जाना चाहिए। पछता रही है कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात क्या होती है महाराज? जब वो हेमंत ऋतु, जब सर्दी आती है ना जनवरी की,
महाराज उसमें रात में जब पाला पड़ता है तो कमल झुलस जाते हैं। तो मैं क्या हुई, कमल वन कौन, अरे रघुकुल, राम जी का वंश। और उसके लिए हेमंत ऋतु की रात कौन हुई, सरस्वती जी का मैं काम बिगाड़ूंगी। तो महाराज मैं तो उनके लिए हेमंत ऋतु की रात्रि हुई। जैसे हेमंत ऋतु की रात्रि में पाला गिरता है, कमल जल जाते हैं। इस खानदान के लिए मैं बहुत बुरी खबर लेके आ रही हूँ। उस और माता जी कहती इनके लिए, देवताओं के लिए, कि ऊंचे निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंचे निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती ने विचार किया कि देवताओं का निवास तो ऊंचा है, स्वर्ग ऊपर है महाराज, पर इनकी करनी बहुत नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। दुष्ट स्वभाव है, क्योंकि दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे वो लिखा है, खलन हृदय अतिताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अतिताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। महाराज दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में महाराज ये सबसे बड़ी जलन होती है कि वह दूसरों का ऐश्वर्य देख नहीं सकते, दूसरों की उन्नति को फूटी आंख नहीं देख सकते। देवता पैरों में पड़ गए हैं महाराज। उन्होंने कहा मैया श्री रामचंद्र जी तो भगवान विष्णु ही हैं, उन्हीं का तो अवतार है, हर्ष और विषाद से परे हैं, न उनको कोई हर्ष होता है न कोई विषाद होता है। माता जी यह हर्ष विषाद तो जो है देवताओं के लिए है, या फिर महाराज जो मनुष्य लोग हैं यहाँ खुशी और गम है। राम जी के पास न खुशी है न गम है। बड़ी बड़ी महाराज उनकी स्तुति की, बड़े बड़े वचन कहे साहब। तब महाराज सरस्वती जी आई है अयोध्या में, और अयोध्या में आकर के महाराज मंथरा की खोपड़ी में बैठी है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कैरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। बस वहाँ तो क्या बुद्धि बिगाड़ने का काम है। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी महाराज वो सब काम उलट पुलट ही करेंगे। तो मंथरा नाम की कैकई की एक मंदमती दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर, देखो महाराज यहाँ भी कैकई का कोई दोष नहीं है, अगर दोष है तो मंथरा का है, और मंथरा का भी कोई दोष नहीं है, दोष तो सरस्वती देवी का है, और सरस्वती देवी का भी नहीं है, देवताओं का है, वो तो निमित्त बने हैं। तो मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहिले हरि ले। तो मंथरा की महाराज वो बुद्धि बिगाड़ करके चली गई। अब मंथरा देख रही है अयोध्या नगर को, देख रही चारों तरफ महाराज सजावट है और ध्वज पताकाएं लगी हुई है, रंग गुलाल सब जगह डले हुए हैं। देख मंथरा नगरु बनावा, मंजूल मंगल बाजे बधावा। देख मंथरा नगरु बनावा, मंजूल मंगल बाजे बधावा। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। महाराज उसके तो देखा है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और पूछने लगी लोगों से। पूछे से लोगन काह उछाऊ,
राम तिलक सुनी भाऊर दाहू, पूछे से लोगन काह उछाहू। राम तिलक सुनी भाऊर दाहू। उसने लोगों से पूछा कि ये उत्सव कैसा है, ये महाराज लाइटिंग क्यों हो रही है, ये ध्वज पताका क्यों लगे हुए हैं, ये महाराज सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी बुआ रखी है, ये घर घर महाराज बाहर रंगोली क्यों बनी हुई है। लोगों से श्री रामचंद्र जी के रात तिलक की बात सुनते ही अरे महाराज उसका हृदय भभक कर जल उठा। जब लोगों ने कहा ना कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, आपको मालूम नहीं है क्या? उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं था, तो चलो सुन लो, कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। करहीं विचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजू कबने विधि राति। करहीं विचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजू कबने विधि राति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जावे। राज्याभिषेक कैसे भी हो लेकिन ये टल जावे। होता है जैसे वो कि महाराज सवेरे शपथ ग्रहण समारोह होगा और रात ही रात में ऐसा तूफान हुआ महाराज, और जो समर्थक थे उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। बस महाराज उसको तो पेट में दर्द हो गया। उसने तो कहा ये तो काम बिगड़ना चाहिए, और गई ये दौड़ी दौड़ी कैकेयी के पास। भरत मातु पहीं गई बेल खाने, का अनमने हंसी कह हंसिराने। भरत मातु पहीं गई बेल खाने, का अनमने हंसी कह हंसिराने। वह उदास होकर भरत जी की माता के पास महाराज कैकेयी के पास गई, और रानी ने उससे हंसकर कहा तू उदास क्यों है? का अनमनी हंसी, आप क्यों उदास हैं? अरे उत्सव का समय चल रहा है, आप उदास? अब महाराज वो उतरु देई न ले उसासु, नारी चरित करी डारई आंसू। उतरु देई न ले उसासु, नारी चरित करी डारई आंसू। मंथरा कुछ भी उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। बताओ, ये है त्रिया चरित्र। कोई बात पूछो उत्तर नहीं देना, लंबी लंबी सांसें लेना और महाराज आंसू की झड़ी लगा देना। बताओ, ये उसने त्रिया चरित्र किए मंथरा ने। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखन भरत रिपु दमन सुने, भा कुबरी उरसालु। महाराज तब रानी ने डर कर कहा, भाई सेविका है, सभी जगह जाती है, कहीं इसने कोई अप्रिय बात तो नहीं सुन ली है? राजा तो बीमार नहीं हो गए? चारों राजकुमारों में से कोई राजकुमार बीमार तो नहीं हो गया है? महाराज रानी डर गई है, डर कर कहा अरे कहती क्यों नहीं हो? रामचंद्र जी, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है ना? यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी जलन हुई, बड़ी पीड़ा हुई। उसने 5 के समाचार पूछे और कुबरी कहती है कि राम जी के अलावा सबके हालचाल ठीक नहीं है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जने सुदेहि जुबराजू। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जने सुदेहि जुबराजू। मंत्रा कहने लगी
कि रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशलता है। राम जी कुशल हैं, बाकी सबके हाल चाल बुरे हैं। राम जी की कुशलता क्यों है? क्योंकि जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। ये बात उस कुबड़ी मंथरा ने कैकेयी को सुनाई तो कैकेयी तो बहुत खुश हुई। कहा पुने अस कह कब हूँ कह शिखर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। पुने अस कब हूँ कह शिखर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। जब ये कही उसने कि राम जी की कुशलता है और की कुशलता नहीं है, राजा उनको युवराज बना रहे हैं। कौशल्या जी ने उनको इस बात के लिए बना लिया है, महाराज कल तुम्हारा हाल खराब होने वाला है, भरत जी का हाल खराब होने वाला है। ऐसी बहुत बातें कही है। तब रानी कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए कहा, तो बस अब चुप रहे, घरफोरी कहीं की है, निंदा करती एक दूसरे की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी। अब कोई कैकेयी को दोष दे तो महाराज कहाँ दोष है। कैकेयी तो मंथरा को डांट रही है और उसका क्या नाम रख दिया, घरफोड़ी। तुम घरफोड़ी हो, घर बिगाड़ने का काम करती हो। इतना तक कह दिया तेरी जीभ निकलवा लूँगी अगर तेने आज के बाद ऐसा कहा तो, राम जी के लिए कुछ कहा तो। सबय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। भरत लखनु रिपुसूदन सुने, भाकु बरही उरसालु। और इस प्रकार उसके मन में पीड़ा हुई है और भी डांट लगा रही है महाराज। कहा काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी। तिय विशेष पुन चेरी कहीं, भरत महातु मुस्कानी। अरे इनमें 2 गुण ज़्यादा होते हैं। किस में? काने खोड़े लंगड़ों में। काने खोड़े और कुबड़े, इनको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। इनमें 2 गुण ज़्यादा होते हैं। इनमें भी अगर स्त्री हो महाराज और खतरनाक है, और उनमें भी खासकर दासी हो और भी ज़्यादा खतरनाक है। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी जी मुस्कुरा दी। अरे बात सही तो है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दीन कर कुल रीति सुहाई। और फिर कहा कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। हमारे राजकुल परिवार में राज ज्येष्ठ को ही मिलता है टिकायत। तो महाराज बड़ा भाई स्वामी बने, छोटा भाई सेवक बने, ये तो हमारा सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। राम तिलक जो साँचे मुकाली, देहु मांगू मन भावती आली। राम तिलक जो साँचे मुकाली, देहु मांगू मन भावत आली। कैकेयी कहने लगी कि हे मंथरा, यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का राज तिलक है तो तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मुझसे मांग लेना, वही मैं तुझे दूंगी। बताओ, उपहार देने के लिए कह रही है। जो विधि जनम देई कर छोहू, हो राम सिय पूत पतो। जो विधि जनम देई कर छोहू, हो राम सिया पूत पतो। जो विधाता कृपा करके महाराज हमें अगला जन्म दें तो यही दें कि श्री रामचंद्र जी हमारे पुत्र हों और सीता महाराज हमारी पुत्र वधू हों। जो विधि जन्म देई करी छो, ठाकुर जी की कृपा हो और अगला जन्म हमें मिले तो वह हमें क्या दे? कहा रामचंद्र जी ही हमारे पुत्र हों और सीता जी हमारी पुत्र वधू हों। देखो आप कितने
राम जी के ऊपर कितना उनका वात्सल्य है। इतनी बात सुनी है महाराज के कई फिर भड़क गई है, क्या करें महाराज। फोरे जोगू कपारे हमारा, फोरे जोगू कपारू अभागा, भले हूँ कहत दुखे रौरे ही लागा, फोरे जोगू कपारू अभागा, भले हूँ कहत दुखे रौरे लागा। मंथरा ने कहा मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है, हमें हमारी खोपड़ी को फोड़ लेना चाहिए। बताओ, अरे जो अच्छी बात कहने पर भी आपको बहुत बुरी लगी, हमने तो आपके हित की बात कही और हित की बात कहने के बाद भी आपको बड़ी बुरी लगी। हमारा जो ये कपाल है महाराज, ये कपाल यानी खोपड़ी, ये फोड़ने लायक है। हम हूँ कह भी अब ठाकुर सुहाती, नाही तमौने रहब दिन राती, हम हूँ कह भी अब ठाकुर सुहाती, नाही तमौने रहब दिन राती। महाराज अब मैं भी ठकुर सुहाती बात कहा करूँगी। ठकुर सुहाती का मतलब मुँह देखी, आपकी हाँ में हाँ। आपने कह दिया दिन है तो हम कह देंगे दिन है, आप कहेंगी रात है तो रात कह देंगे। और अगर मान लो ठकुर सुहाती नहीं कर सके तो महाराज हम तो फिर चुपचाप ही रहेंगे। नाही तमोने रहब दिन राती, हम तो दिन रात चुप ही रहेंगे महाराज। अगर बोलेंगे तो महाराज ठकुर सुहाती बोलेंगे, ठाकुर साहब को अच्छी लगे जैसी, यानी आपको अच्छी लगे जैसी। जारे जोगू सुभाऊ हमारा, देखो कई क्या है मित्र बन के मारते हैं, तो ये मित्र बन के मारने वाली बात है महाराज। कुटिलता इतनी है कि उसको लपेटे में लेना चाहती है। जारे जोगू सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा, जारे जोगू सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। बताओ आप कितनी हितैषी बन रही है। आपका अहित हमसे देखा नहीं जाता, क्योंकि राम जी जब राजा बनेंगे कौशल्या जी की वाई होगी महाराज, आपकी नहीं होगी। आपकी नहीं होगी तो आपके पुत्र भरत जी की भी नहीं होगी। ताथे कछुक बाते अनुसारी, क्षमिया दे भी बड़ी चूक हमारी। ताथे कछुक बाते अनुसारी, क्षमिया दे भी बड़ी चूक हमारी। इसलिए कुछ बात चलाई थी, हमने तो आपके भले के लिए कुछ कहा था, अब आपने उल्टा मान लिया महाराज। कोई बात नहीं महाराज, हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा करें, अब हम नहीं कहेंगे। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तेय अदर बुधिराने, सुरमाया बस बैरिने, सुरद जान पतियाने। महाराज वह अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण महाराज रहस्ययुक्त कपट भरे वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सुहृद जान पति आने, अपना हित करने वाली जान करके उसका विश्वास कर लिया। किसका? बैरिनी है तो बैरिनी है। 7.5 साल की जो ना शनि महाराज की ग्रह दशा ऐसी है, लेकिन उसने ऐसे लपेटे में लिया कैकेयी को कि उसके लिए लिखा है सुर माया, मानो देवताओं की माया हो। ऐसी महाराज उस मंथरा की बातों में
अब कैकई आ गई है। कैकई कहने लगी है सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। अब वो बार बार रानी कैकई उसे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। बहेलिया ने ऐसी राग महाराज उसमें बजाई है कि हिरण उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं। तो जैसे भीलनी ने भील या भीलनी जब राग आलापते हैं और हिरण उस पर मोहित हो जाते हैं, ऐसे ही मंथरा ने ऐसी महाराज चिकने चुपड़े उसके हित की ऐसी 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 बातें करी कि महाराज कैकई जी उनकी बातों में आ गई, उसका विश्वास कर लिया। तुम पूछहूँ मैं कहते डराऊँ, धरहूँ मोर घर पूरी नाऊँ। तुम पूछहूँ मैं कहते डराऊँ, धरहूँ मोर घर फोरी नाऊँ। अरे तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। अब कुछ नहीं कहेंगे महाराज। अब अरे नहीं नहीं कहो तो सही। कहा नहीं नहीं अब कुछ नहीं कहना है, आपने तो इतना कह दिया तेरी जीभ निकला लूँगी, तू घर फोड़ी है। अब हम आपको कोई सलाह नहीं देंगे, चुप रहेंगे। तो जो जो रानी कैकई उनसे बात पूछती है त्यों त्यों महाराज वो और मना करती है, और मना जो जो करती जा रही है त्यों त्यों कैकई जी का अनुराग उस पर बढ़ रहा है कि देखो बेचारी दासी कैसी है, ये तो अपने हित की बात कर रही थी, अपन ने इनको महाराज डांट दिया, ऐसे ऐसे शब्द कह दिए। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़े साती तब बोली। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़े साती तब बोली। बहुत तरह से गढ़ छोल कर पक्की करके है। और महाराज वो है ना, अब तो कर नहीं रहे, बाकी पशुओं का जब खूंटा गाड़ते थे वो किसान, अरे महाराज यूँ हिला हिला के देखते थे, खूंटा हिलता है वो लगा ऊपर से उस पर, फिर नीचे जाएगा फिर हिलाओ, जब हिलना बंद हो जाए तब ठोकना छोड़ देते हैं। ऐसे ही गढ़ छोली का मतलब है खूब उसको मजबूत विश्वास दिला के, बहुत तरह से गढ़ छोल करके स्थूण खनन न्याय बोलते हैं उसको महाराज। कोई भी आप खंबा गाड़ेंगे तो बीच बीच में उसको हिलाएंगे, जब वो हिलना बंद हो जाएगा तब सोचेंगे हाँ ठीक गड़ गया, अब ये उखलेगा नहीं। तो बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 रूपी और महाराज वो मंथरा कैकई जी से बोली है, प्रिया सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिया सो फूरी बानी। प्रिया सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिया सो फूरी बानी। हे रानी, तुमने जो कहा कि सीताराम मुझे प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है ना, 16 आना सच्ची है। आपने जो कहा ना कि हम राम जी से प्रेम करते हैं और राम जी भी हमें मातृवत प्यार करते हैं, बात बिल्कुल सही है महाराज। लेकिन जहाँ लेकिन आ जाता है वहाँ बात में मोड़ जरूर आ जाता है। अच्छी बात होगी तो उसकी कुछ बुराई बताई जाएगी, और कोई बुरी बात होगी तो उसमें कुछ अच्छाई बताई जाएगी। लेकिन कहा भानु कमल कुल है पोषनिहारा,
बिनु जल जारी करहीं सोई छारा। भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारी करहीं सोई छारा। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है। सूर्य उदय होता है तब कमल खिलते हैं, ये बात सही है। लेकिन महाराज सूर्य का खूब प्रकाश तो हो लेकिन तालाब में पानी न हो तो क्या होता है? तो वही सूर्य जो कमल खिलाने वाला है वही कमल को जला के राख कर देता है। बिनु जल जारी करहीं सोई छारा। पर बिना जल के वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देता है। आप ये मत कहो कि जो हितैषी है हमेशा हितैषी बना रहेगा और बुराई करने वाला हमेशा बुराई करता ही रहेगा। महारानी जी, समय का कोई ठिकाना नहीं है। इस दुनिया में शत्रु और मित्र स्थायी नहीं होते हैं। राम जी आज आपको बहुत प्यार करते हैं और कल समय बदला तो क्या होगा? तो महाराज फिर जो है आपको चक्की पीसनी पड़ेगी, भरत जी को जेल जाना पड़ेगा, लक्ष्मण जी उनके नायब तहसीलदार रहेंगे। क्या बढ़िया बात कही महाराज। चतुर गंभीर राम महतारी। बीच पाई निज बात समारी। चतुर गंभीर राम महतारी। बीच पाई निज बात समारी। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। आपके दोनों बच्चों को ननिहाल भेज दिया, आपको कानों कान खबर नहीं लगने दिया और उसने मौका पा करके अपनी बात बना ली है। अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक तय करवा लिया। पठये भरतु भूप ननिहौरे। राम मातु मत जानब रौरे। पठये भरतु भूप ननिहौरे। राम मातु मत जानब रौरे। राजा ने भरत जी को ननिहाल भेज दिया। उसने आप बस राम की माता को ही सलाह, इसमें आप बस राम जी की माता की ही सलाह मानिए। राम जी की माता कौशल्या जी ने जैसी जैसी महाराज को सलाह दी, महाराज ने वैसा ही काम किया है, आपसे कोई सलाह नहीं की है। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई। उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया। मैं जानती हूँ कि यह रघुकुल की परंपरा है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका। सबहि सुहाई मोहि सूठनी का। यह कुल उचित राम कहूँ टीका। सबहि सुहाई मोहि सूठनी का। राम जी को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है। राम जी का राज्याभिषेक हो, बिल्कुल ठीक बात है और ये बात सभी को सुहाती भी है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। सबको अच्छी लगे न लगे, मुझको तो सबसे अच्छी लगती है। लेकिन महारानी जी, मैं आगे की बात सोचती हूँ तो महाराज मेरा हृदय काँप उठता है। आगे बात समुझ डर मोही। देव देहु फिरी सो फल वोही। आगे बात समुझ डर मोही। देव देहु फिरी सो फल वोही। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है। कौन सा? कि महाराज आपसे
सोतिया डाह पैदा होगा। राजा कौशल्या जी की बात मानेंगे, उसके बेटा राम जी राजा बने जाएंगे, आपको चक्की पीसना पड़ेगा, भरत जी को जेल भुगतनी पड़ेगी। ऐसी कई कई महाराज कपट भरी बातें कही। तो कहती है वो, आगे की बात विचार के डर लगता है, देव उलटकर उसका फल उसी कौशल्या को दे। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो कौशल्या जी का जो विचार है आपके प्रति, जबकि कौशल्या जी का ऐसा कोई विचार नहीं है महाराज, ये तो घर फोड़े लोगों का काम है। आप भी उनको कौशल्या जी को और महाराज ऐसा का ऐसा ही जवाब दो, उलटकर उसका फल, ऐसा फल जो है विधाता उसको ही दे। राम ही तिलक काल जो भयऊँ, तुम कहूँ विपति बीजु विधि भयऊँ। राम ही तिलक काल जो भयऊँ, तुम कहूँ विपति बीजु विधि भयऊँ। यदि कल राम जी को राज्य तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। रेखे कचाई कहूँ बल भाकी, भामी निभयऊँ दूध कई माखी। रेख कचाई कहूँ बल भाकी, भामी निभयऊँ दूध कई माखी। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। दूध में मक्खी गिर जाती है महाराज, उसको निकाल के यूँ फेंक दिया जाता है। आज भी कहते हैं लोग, अरे महाराज फिर उनको यूँ दूध में से मक्खी को फेंकते ना, ऐसे फेंक दिया। राज दरबार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। और कपट भरी कई कई बातें कही महाराज। जो सूत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। जो सूत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, भरत सहित आप कौशल्या जी की नौकरी करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दो चार उदाहरण भी दे दिए महाराज। किसने किसको दुख दिया? सोतिया दुख जो है, किस सोत ने किसको दुख दिया? तो कह दिया महाराज यहाँ, कद्रु बिनत ही दिन न दुख, तुम ही कौशला देव। भरत बंदी ग्रह से वहीं, लखन राम के नेब। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था महाराज। कद्रु और बिनता ये सौतीली है महाराज। तो कद्रु ने बिनता को बहुत दुख दिया, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारागृह का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे। और लक्ष्मण जी राम के महाराज क्या होंगे? वो अधिकारी होंगे, सहकारी होंगे महाराज हैं। ऐसी ऐसी बातें कही के को उसने, हमारा अब दिमाग खराब होने लगा। और जब ये कहा कि ऐसी ऐसी तुम्हारे साथ दुर्गति होगी, अब के बोली है महाराज, सुनु मंथरा बात फूरी तोरी, दाहिनी आँखी नित फरक ही मोरी। सुनु मंथरा बात फूरी तोरी, दाहिनी आँखी नित फरक ही मोरी। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात बिल्कुल सही है। आजकल मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़कती है। महिलाओं की दाईं आँख का फड़कना अशुभ सूचक है। दिन प्रति देखियूं राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने।
दिन प्रति देखूं राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ। अब तो स्वप्न भी आ गए महाराज। जब उसने कहा ना ये सारी बातें, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। वास्तव में मैं दासी बनी इधर उधर फिर रही हूँ। वास्तव में भरत की दशा ठीक नहीं है। अरे महाराज, अब तो सारी बातें याद आ गई, परंतु मैंने अपने अज्ञानवश तुमसे ऐसी बातें नहीं कही। कहा ठीक है, सपने आते रहते हैं, सपनों का क्या। अरे सखी खाह करो सखी, दासी सखी बन गई। अब जब ये दासी में और सखी में अंतर है। महाराज केकई ने मंथरा का महाराज जो वो उसकी पदोन्नति कर दी, महाराज उसकी प्रमोशन दे दिया। काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहीन बामन जानऊ काऊ। काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहीन बामन जानऊ काऊ। सखी अरे मैं क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानती। दाहिन बाम, दाया बामा, दाया बामा का मतलब अच्छा बुरा। महाराज मैं तो इस अच्छे बुरे को जानती भी नहीं हूँ। मगर नैहर जनमु भरब बरु जाई, जियत न करबी सेवति सेवकाई। नैहर जनमु भरब बरु जाई, जियत न करबी सेवति सेवकाई। मैं भले ही नैहर, नैहर का मतलब है पिहर। महाराज मैं पिहर में जाकर पूरी जिंदगी बिता दूंगी भैया भाभी के पास, लेकिन जीते जी मैं इस सौत की नौकरी नहीं करूंगी। कौशल्या जी सौत बनेगी, चली जाऊंगी मैं पिहर में भैया भाभी के पास, धक्के खा दूंगी वहाँ, लेकिन मैं इस कौशल्या की सेवा जीते जी नहीं करूंगी। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी तिया माया ठानी। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कुबरी तिया माया ठानी। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने अब त्रिया चरित्र फैलाया। भामिन करहूँ त कहूँ उपाई, हे तुम्हारी सेवा बस राहू। भामिन करहूँ तो कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राहू। हे महारानी जी तुम करो, तुम्हें उपाय बताऊं। बताओ महाराज, जब किसी का पेट दुखे वो अजवाइन मांगे तो आप उसको अजवाइन दोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, और बिना ही मांगे दोगे तो महाराज वो उनका वो सेवन नहीं करेंगे। अब यहाँ तो पेट में दर्द बहुत भारी हो गया, खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा अजवाइन दूँ क्या? अरे ला मेरी सखी है। जब मंथरा ने कहा यदि तुम करो मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम करो तो मैं उपाय बता सकती हूँ। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। सही है महाराज, तीनों रानियों में सबसे प्यारी रानी कैकेयी है। जब इतनी बात उसने कही है तो महाराज कैकेयी कहने लगी है, परौ कूप तू बचन पर। अरे तू क्या बात करती है, तू कहे तो मैं तेरे खातिर कुएं में कूद जाऊं। परौ कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। राजा दशरथ जी का त्याग कर दूं, तलाक ले लूं आज। भरत जी से भी महाराज मैं भरत भाई को भी, पुत्र को भी छोड़ दूं।
कह सि मोर दुख देखी बड़ कसन करब हित लागी। के कही ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में कूद सकती हूँ, पुत्र और पति का भी त्याग कर सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। आप तो कह दीजिए करना फिर मेरे हाथ में है। कहीं चेरी सुधी अहीं कि नाही, भामीन कही हूँ कथा मोहि पाही। कहीं चेरी सुधी अहीं कि नाही, स्वामी कहे हूँ कथा मोहि पाही। दासी कहती कि है स्वामी ने, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी बात याद है कि नहीं? तुमने कभी हमसे कही थी बात कि राजा दशरथ जी के साथ हम युद्ध में गए थे, वो रथ का पहिया निकलने वाला था, वो जो कील जो होती है निकल गई थी, आपने अपनी अंगुली डाल दी थी, महाराज युद्ध से विजय होके आए थे, आपको निकाला था, अंगुली से खून झर रहा था, मल्लम पट्टी की थी, राजा बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था हम तुम पे बहुत खुश हैं, मांग लो। कहा समय आएगा जब मांग लेंगे, एक नहीं दो मांग लेना। ठीक है महाराज, दो वरदान मांग लेंगे, समय आने दो। ये बात कहिए, तुमने मुझको एक कथा कही थी, वही कथा उसकी तुम्हें याद है या नहीं? अब महाराज मंथरा ने क्या उसको याद दिलाई है, क्या दवा गोली दी है, क्या ड्रिप चढ़ाई है? महाराज इसकी कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब देते हैं वाणी को विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज आप कथा को खूब सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।